वेलकम वेलकम प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या लिया है सर? तो सर आज लिया है लेक्चर नंबर 25, क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 25 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चल रहा था एप्लीकेशन किसकी? गॉस लॉ की। कितनी थी? तो जाना था लेक्चर नंबर 24 में कितनी थी? 3 एप्लीकेशन थी। सर आप ऑलरेडी एक करा चुके हो, कौन सी करा चुके हैं जल्दी बताओ। तो करा चुके हैं कौन सी? इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर करा दिया है। आज सर कौन सी कराएंगे? तो सेकंड एप्लीकेशन कराएंगे। कौन सी वाली? चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली एप्लीकेशन। गारंटी दे रहा, क्या गारंटी दे रहा? गारंटी दे रहा कि आज आपको ये ऐसा समझने आने वाला, ऐसे स्पेशल केस करने वाले जो अभी तक, ठीक है। तो भैया स्टार्ट कर ले। क्या करेंगे? तो आज स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट। और सबसे पहले क्या बनाएंगे? अपना प्यारा प्यारा डायग्राम, गर्मा गर्म डायग्राम। तो बना ले। तो अगली स्लाइड आ रही किस पे? आ रही किस पे? प्लेन शीट पे। तो सर ले आए, आ गए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। सबसे पहले डायग्राम समझेंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट सा डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें सबसे समझ में आ जाए। गॉस लॉ के 4 स्टेप थे। जिसने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, रिकमेंडेड कर रहे हैं। क्या रिकमेंड कर रहे हैं? पहले वाले लेक्चर देख लो, उसके बाद समझ में आएगा। गा तो क्या है? तो भैया से लेक्चर नंबर 25 में सबसे पहले हम बता रहे हैं क्या? गॉस लॉ के 4 स्टेप। पहले स्टेप में करते थे कि गॉसियन सरफेस मानो, दूसरे स्टेप में करते थे ई डॉट डीएस निकालो, तीसरे स्टेप में करते थे चार्ज निकालो, चौथे स्टेप में करते थे गॉस लॉ लगा दो, ई डॉट डीएस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भैया अब पहले बनाएंगे डायग्राम। पहले हमें एक शीट लेनी है, प्लेन शीट लेनी है। शीट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेक्चर नंबर 24 में बना के दिखाया था। तो देखो, तो एक शीट ले लो। ये इस शीट पे आप चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा करें? पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो सर फिलहाल पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव वाला भी केस सर बता डालेंगे। क्या बता डालेंगे। तो ये हो गई एक प्लेन शीट। सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले स्टेप है कि हमें इसके अराउंड क्या मानना है? गॉसियन सरफेस। तो हमने स्टेप 1 लिखा। क्या माना? तो हमने एक सिलेंड्रिकल सर स्पेलिंग गलत हो गई, सिलेंड्रिकल गॉसियन क्या मान ली? सरफेस मान ली। किसके अराउंड? इस शीट के अराउंड। देखो क्या मैं हटा दूं? मतलब सर, तो एक डायग्राम बनाने के लिए मैं ये हटा रहा। स्टेप 1 देखो, तो ये हम इसके अराउंड क्या मान रहे? गॉसियन सरफेस। वेरी गुड सर, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। वेरी गुड। तो सिलेंड्रिकल सरफेसेस में कितनी गॉसियन सरफेस होती थी? याद करो पहला वाला लेक्चर याद करो। कितनी होती थी? तो 1, 2 और तीसरी कर्व्ड। 3 कर्व सरफेस, यानी कि 3 सरफेस होती थी, दो सर्कुलर और एक कर्व्ड। तो हमने क्या मान लिया कि इस वाले सरफेस की रेडियस कितनी है? r, इस वाले की कितनी है? r, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? r। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? r। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। ठीक है। क्या करेंगे अब? तो आप बताएंगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। बोलो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो भैया चार्ज है, प्लेन शीट है, ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? मान लो ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? कि मान लो ऐसे रखी हुई है। ये एक प्लेन शीट है, इसके इधर गॉसियन सरफेस मानी, इसके इधर गॉसियन सरफेस मानी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है सारी शीट पे। तो यहां से प्लस से वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही इधर, प्लस के वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही इधर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? दोनों तरफ है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इधर की तरफ, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर सबसे पहले तो बताओ कितनी गॉसियन सरफेस है? तो कितनी लेते हैं हम? यहाँ पे 3 गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा, यानी कि कर्व्ड वाली। क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। अब क्या बनाएंगे सर? अब बनाएंगे सर एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा?
तो याद करो ऊपर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर किधर था, ऊपर, तो ये ऐसे रखा है इस बार, तो किधर होगा, इधर की तरफ, तो किधर की तरफ, इधर की तरफ हो गया क्या इसका एरिया वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ ऊपर। क्लियर 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 क्लियर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर इधर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है ठीक। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करो, इसमें थीटा कितना निकल कर आएगा, ई और ए के बीच का 0 डिग्री, इसमें थीटा कितना आएगा 0 डिग्री, और इसमें थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि अगर इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे तो भी 90, इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे तो भी 90, किस किस के बीच का, ई और ए के बीच का एरिया वेक्टर। डायग्राम समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। करें आगे, स्टेप 1 खत्म हुआ, स्टेप 1 खत्म हुआ, क्या था स्टेप 2, तो स्टेप 2 डालेंगे क्या, स्टेप 2 किसका, स्टेप 2, स्टेप 2 लिखना है। स्टेप 2 में क्या निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, क्या कैलकुलेट कर रहे थे, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, और उसका क्या कर रहे थे, क्रॉस इंटीग्रेशन। तो भैया क्या करना है, यहां भी फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए तीनों सरफेस का क्या कर लो, फ्लक्स निकाल लो, पहली सरफेस प्लस दूसरी सरफेस और प्लस तीसरी सरफेस का फ्लक्स, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी ए। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, कर रहे हैं। पहले के लिए कर रहे हैं, तो पहले के लिए करेंगे क्या आएगा, ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। दूसरे के लिए कर रहे हैं ई डॉट डी ए कॉस कितना, जल्दी बोलो 0 डिग्री। तीसरे के लिए कर रहे हैं ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो ये वाला 0, कौन से वाला 0, ये वाला 0, कौन से वाला 0, ये वाला 0। ठीक है, cos 0 1 हो गया, 1 हो गया, तो बचा ई डॉट डी ए, उसका डी का इंटीग्रेशन हुआ क्या, यानी कि ई डॉट ए, डी ए का इंटीग्रेशन ई डॉट ए, इसका इंटीग्रेशन ई डॉट ए, कितना आया 2 डॉट ई ए, ये क्या आया, फ्लक्स आया। यहां तक क्लियर है बात, क्लियर है। तो स्टेप 2 से हमने ई डॉट डी ए निकाला, कितना आया 2 ई ए। क्लियर क्लियर, एक चीज आ। स्टेप 3 करेंगे, नोट करेंगे, नोट कर लिया, हटा दो, ये देखो। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या था, टोटल चार्ज। स्टेप 3 क्या था, टोटल चार्ज निकाल डालते हैं। टोटल चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, तो पहले तो यहां पर क्या लोगे, डेंसिटी लोगे। यहां पर क्या लेते थे, डेंसिटी लेते थे। इनफाइनाइट लाइन बार में क्या लिए थे, डेंसिटी। इनफाइनाइट लाइन बार में ली थी हमने क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा। यहां क्या है, शीट है, एरिया है, तो क्या उनसे लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया, क्यू बाय ए, तो क्यू कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए, तो ये आ गया आपका टोटल चार्ज। स्टेप 4 में क्या करते थे, स्टेप 4 में करते थे ई डॉट डी ए कॉस इंटीग्रल इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपको क्या लिखना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये निकाल डालना, ठीक है, निकाल डालो। ये दूसरे वाला स्टेप करें आगे। तो फ्लक्स ये लिख सकते हैं आप 2 डॉट डी ए, और क्यू की जगह लिख सकते हैं आप सिग्मा डॉट ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से काटे वो, तो ई कितना आया, ई आया सिग्मा अपॉन 2, गलत, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म, प्लेन शीट खत्म। 4 स्टेप किए, खत्म। इजी था सर, वेरी इजी था। इजी था नहीं था, वेरी इजी था। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर करे हैं, नहीं करे, लेक्चर नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, करेंगे। तो ये था क्या था, तो भैया ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट। उतार लिया हमने, सर एक बार हट जाओ, हट गए, उतार लिया। अब क्या करेंगे सर, तो सर अब कराएंगे, क्या कराएंगे, तो सर अब कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस। उससे पहले जानो क्या सर, यहां पे प्लस था, इलेक्ट्रिक फील्ड बार निकल रही थी, ठीक है। मान लो अगर माइनस हो जाता तो फिर क्या आता सर, तो एक्सप्रेशन तो यही आता। फिलहाल यहां पर क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ, ये भी लिख डालो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। क्या है, आउटवर्ड। तो अगर यहां नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, तो भैया एक्सप्रेशन तो यही आता, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्रेशन तो यही आता, कितना आता, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्सप्रेशन तो यही आता, कितना आता, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
बट डायरेक्शन चेंज हो जाती। क्या डायरेक्शन हो जाती? अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आती है आती है, ये क्यों जाती है? तो ये शीट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले निकल रहा, यहां से भी निकल रहा। नेगेटिव चार्ज ले लो तो अंदर आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड, आ रही। तो यहां तक समझ में आई बात? समझ में आई? क्या बताया? डायरेक्शन कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? आउटवर्ड। मान लो अगर ये नेगेटिव होता तो कहां होती? इनवर्ड। खत्म करें। इसका और क्या रह गया? तो इसका बताया था। क्या बताया था? इसका बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? तो इसका बताया था। यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही ना कर रही? मतलब मेरे को बताओ, क्या बताओ? ये शीट रखी, ये शीट, अगर इस शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं शीट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां निकालूं तो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां निकालूं तो कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? मैं तो हर बार डिस्टेंस चेंज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं चेंज कर रहे सर? देखो डिपेंड करती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड अपॉन हेयर बाल वाले नहीं, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड do not depends on distance from sheet। तो भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सेम है। अगर आप यहां पकड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, 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 यहां पकड़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? सेम का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म। तो मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड फ्रॉम शीट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड ऑन शीट। तो एक बात पता चल गई आपको यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। किसमें? शीट में। याद रखें, कैसी शीट है ये है इनफाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एक इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट कैसे है? यानी कि ये आगे बढ़ती जा रही है, हमने केवल एक पोर्शन उठाया, ये वाला उठाया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। थोड़ी सी और जानकारी दूं, और जानकारी दो सर बताइए। तो अब आप बनाएंगे क्या? ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R। E वर्सेस R का ग्राफ बनाओ। तो E वर्सेस R का ग्राफ बनाओगे इस केस में, तो E अगर यहां रखो, R अगर यहां रखो, तो ये है ये। सर ये कैसा ग्राफ है? इसका मतलब ये है, अगर आप बढ़ाते जा रहे हो, R आप बढ़ाते जा रहे हो, R आप बढ़ाते जा रहे हो, E फिर भी क्या है? हर जगह E की वैल्यू हर जगह क्या आ रही है? सेम आ रही है। यानी कि E की वैल्यू R बढ़ाने पे क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि E की वैल्यू R बढ़ाने पे क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि E की वैल्यू R बढ़ाने पे क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है। यानी कि R बढ़ाने से, R घटाने से E की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हो गया ग्राफ। यानी कि क्या लिख सकते हो? E इज कांस्टेंट। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ जाऊं? क्या करूंगा? अब करूंगा स्पेशल केस। ध्यान दो इस वक्त पे। क्या ध्यान देना है? अब एक चीज दिखाता हूं आपको, इस चीज को नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे सर? देखो, अब ये जो शीट है, ये केवल एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक शीट ली आपने और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसे समझ लो। कैसे समझ लो? मान लो ये बुक है मेरे पास, इसका ये एक पन्ना है, ठीक है? इस एक पन्ने को आप एक शीट मान लो। दो पन्ने ले लो तो दो शीट। समझ में आ रही है बात? ऐसे शीट, नंबर ऑफ शीट में बढ़ा सकता हूं। तो इसका मतलब ये है, अगर सर दो शीट ले लेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? क्योंकि हमारे लिए दो शीट सफिशिएंट है। दो शीट पर हम काम करते हैं एडवांस लेवल तक, जेई लेवल तक। क्लियर हो गई बात? अगर दो शीट ले लें तो फिर कैसे काम बनेगा, ये हमें सोचना है। तो दो शीट को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये समझो कैसे। एक शीट को हम, इसका शॉर्ट फॉर्म, हर बार तो ऐसे नहीं बना सकते ना,
हर बार ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा डायग्राम हो जाएगा और हमारे लिए कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो इसका मैं एक शॉर्टकट बनाता हूं। इस वाली शीट का मैंने एक शॉर्टकट बना लिया। ये एक शीट है, मान लो ये अंदर तक है, ठीक है, अंदर तक है ये शीट अंदर तक है बोर्ड के, और आपको केवल एक हिस्सा दिख रहा है शीट का। आप अगर साइड से देख रहे हैं ऐसे, क्लियर हुई बात, तो साइड व्यू कह सकते हैं सर, व्यू, ठीक है। तो इसका ये क्या, इसका ये शॉर्टकट यानी कि पूरा डायग्राम ना बना के मैं क्या बनाऊंगा, केवल मैं बनाऊंगा एक शीट ऐसी। और अब मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि इस वाली शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। सिग्मा ये ना सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट की, और इस फील्ड की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है E, जो कि कितनी आई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही है बात। ये इसका शॉर्ट ट्रिक। सर ऐसा क्यों बता रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला ये शीट है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो कि इसकी थी, हमने शॉर्ट में लिख ली इसकी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने भी यहां शॉर्ट ट्रिक बना के लिख डाली। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब स्पेशल केस करेंगे, और ये स्पेशल केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे। करें स्टार्ट, कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, एक चीज समझाता हूं, अब उसके बाद क्या होगा देखो। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं, उसके बाद आप जानेंगे कि 2 शीट वाले केसेस को हम कैसे करेंगे। तो 2 शीट वाले केस कैसे करेंगे, आप ये ध्यान दो। आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो भाई 2 शीट है, ये 2 शीट है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक की सरफेस डेंसिटी ये है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे की सिग्मा 2। ये भी कह सकते थे दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल है, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा। अब आपसे पूछ लिया कि भाई इन 2 शीट के वजह से लेफ्ट साइड में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और राइट साइड में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपसे पूछा जा सकता है। सर कैसे करेंगे, सिखाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो इन दोनों को इक्वल कर दिया, अब बताओ लेफ्ट में कितनी होगी, सेंट्रल में कितनी होगी, राइट में कितनी होगी। अभी तो अलग अलग है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब मान लो एक चार्ज को हटा के क्या कर दिया, पॉजिटिव की जगह क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब क्या होगी सर, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि लेफ्ट में कितनी होगी, सेंटर में कितनी होगी, राइट में क्या होगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो फिर ये भी कह सकता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2 चार्जेस 2 शीट के वजह से कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करने को कह सकरा। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, ऐसे केसेस को कैसे निपटाएंगे हम, तो उसी के लिए देखते रहिएगा आप अपना प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट वाले बाबा। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि आपको यहाँ केवल क्या मिल रहा, आपको यहाँ केवल मिल रहा कॉन्सेप्ट, जिसको पकड़ के आप क्या कर रहे हैं, जिसको पकड़ के आप कुछ ना कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कुछ करते ही नहीं, ना ही कमेंट, ना ही लाइक, और ना ही सब्सक्राइब, और ना ही शेयर। क्लियर हो रही बात, करो स्टार्ट, कर लो सर ले आए सर ने देखो कितना सारा लिखा। सर जूम इन करो, तो सर थोड़ा सा जूम इन करो, ये लो। तो भैया ये है क्या है, तो पहला केस कर रहे हैं, 2 केस में मैं निपटाऊंगा इन स्पेशल केसेस को, 2 केस में निपटाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन बेसिस सब कुछ बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पकड़ो, मेथड मत पकड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, अपने आप करोगे कुछ भी केस हो। क्या केस है देखो, पहले हमने माना केस 1 कर रहे हैं, ध्यान दो, 2 केस में निपटाऊंगा मैं। 2 शीट है, 2 शीट है, ये भी 2 शीट है, सेम चार्ज है दोनों पे, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया। चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। यहां तक बातें क्लियर हो गई। करना क्या है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन अलॉट करनी है। किसकी डायरेक्शन अलॉट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहले शीट 1 पकड़ लो। 3 रीजन है, लेफ्ट सेंटर राइट, तीनों पे आपसे क्या पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बहुत बढ़िया। तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताओ शीट 1 की। तो तीनों रीजन में पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, ये देखो, लेफ्ट वाले रीजन में इधर होगी, बहुत बढ़िया, सेंटर वाले रीजन में इधर होगी, बहुत बढ़िया, राइट वाले में भी इधर ही होगी, तो E1। तो मैंने लिखा E1। क्लियर।
बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई दोबारा देखो, बैक करो दोबारा देखो, मैं दोबारा नहीं बताई डालेगा क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो मैंने बोला शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में इधर है, राइट साइड में इधर होगी, तो यानी कि इधर इधर, तो सेंटर में इधर, राइट में इधर। क्लियर। शीट 2 की बात करेंगे, शीट 2 की वजह से राइट में होगी इधर, लेफ्ट में होगी इधर, लेफ्ट में होगी इधर, यानी कि सेंटर में इधर। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात? डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। इधर देखो, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर और इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट। क्लियर हो गई? इनके स्पेशल केस भी है, स्पेशल केस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट निकालने के लिए, लेफ्ट निकालने के लिए आपको दोनों चाहिए, E1 भी चाहिए, E2 भी चाहिए। तो इस शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता क्या? सिग्मा अपॉन 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। बट ये सिग्मा 1 है तो ये हो गया सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी शीट के लिए E2 भी कितना होगा? सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये क्या है? अब मैंने डायरेक्शन कंसीडर कर ली। मैंने क्या डायरेक्शन कर ली? मैंने बोला लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन है वो सब क्या है? नेगेटिव है, और राइट साइड में जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने एक बार डायरेक्शन कंसीडर कर ली, लेफ्ट साइड वाली, यानी ओरिजिन से राइट क्या हो गई? पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट क्या हो गई? नेगेटिव। तो E1 नेगेटिव लेफ्ट में है तो नेगेटिव, E2 लेफ्ट में है तो नेगेटिव, दोनों पे क्या लिख दिया मैंने? नेगेटिव नेगेटिव। अब लेफ्ट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1 है और E2 है, दोनों को ऐड कर डालो। तो मैंने वो दोनों को ऐड कर दिया, E1 प्लस E2। तो E1 ऐड करा माइनस सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? माइनस कॉमन आया तो बचा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रही बात? माइनस का मतलब ये है कि जो सिग्मा 1 की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, सिग्मा 2 की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट साइड में है वो किधर है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट के वजह से किधर है? लेफ्ट में। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। तो इतनी है सिग्मा 1 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में मैं आपको स्पेशल केस करा रहा हूं। अगर वो बाई चांस आपसे कह देता कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर हैं, तब निकाल के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में कितनी है। तो मैं इसी में स्पेशल केस कर रहा हूं। मैंने मान लिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसके बराबर है? सिग्मा के। तो मैंने सिग्मा 1 की जगह सिग्मा लिखा, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा लिखा, ये आया 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काटते वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का। क्लियर हो रही बात? इजी है, इजी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी ई लेफ्ट कितना है? माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में नहीं आया सर? दोबारा देखो, रिपीट करो। एक बारी में समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नई बात होती है। क्लियर हो गई बात? एक बारी में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा बैक करो, दोबारा सुनो, क्या कहा, क्योंकि हम भी ऐसे करते थे किसी जमाने में। आपको करने में क्या दिक्कत है? करो, चलो। तो ई लेफ्ट आगे कितनी? माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? तो आपको एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई? एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई? एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई? कि भैया दोनों शीट की वजह से अगर दोनों की शीटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है तो लेफ्ट साइड में कितनी आनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आनी है। मान लो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती तो कितनी आती? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दो शीट के वजह से अगर उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो तो लेफ्ट साइड में कितनी आती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी? सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक राइट में एक लेफ्ट में। E1 राइट में यानी पॉजिटिव होगी, E2 लेफ्ट में यानी कि नेगेटिव होगी। E1 कितनी होती है? दोनों शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितनी होगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी प्लस में क्योंकि राइट में है। E2 कितनी होगी? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी नेगेटिव में। क्लियर होगी बात? दोनों नेट फील्ड ऐड कर दो, सेंटर में कितनी है? टोटल ऐड कर दी हमने, कर दी, कितनी आई? तो दोनों की वैल्यू रखी, कितनी है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैथ है। मैथ में मेरे को इतनी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मैथ जानते हैं। नहीं जानते फिजिक्स बेकार पढ़ रहे हो, छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आई कितनी? 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि सेंटर में अगर चार्ज डेंसिटी दोनों शीटों की डिफरेंट है तो कितनी आएगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेंटर के अंदर दोनों शीटों के वजह से। स्पेशल केस क्या मान लें? अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या इक्वल है किसके? सिग्मा के। तो सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हुआ? 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो शीट की वजह से अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0। यानी कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। यहाँ कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ निकालनी रहेगी। क्लियर? राइट में कर रहे हैं। राइट में दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक राइट में है, इधर भी राइट में, यानी कि दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है। यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा 2 अपॉन 2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस का ऐड कर डालो E1 प्लस E2। ठीक है? तो कितना है? ई राइट कितना है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड करा, दोनों की वैल्यू रखी, बहुत बढ़िया। क्लियर? तो ये राइट में आ गई, क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। स्पेशल केस क्या हो सकता है? सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, दोनों को रखा कितना है? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 काटते वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? राइट में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट में कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां कितनी है? 0।
कब? जब दोनों चार्ज कैसे हैं? सेम, पॉजिटिव नेचर के। नेगेटिव होते तो आंसर सेम आना था, नेगेटिव होते तो आंसर सेम आना था, नेगेटिव होते तो यही रिजल्ट आना है। सर हम खुद करके देखेंगे कैसे करेंगे। तो आपको ये करना है, बस इन दोनों में नेगेटिव लिख लेना है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। कैसे करनी है? लेफ्ट में इधर आ रही होगी अंदर, यहां से फिर अंदर आ रही होगी और वहां से भी अंदर आ रही होगी। क्लियर हो रही बात? ऐसे इसमें करना है, ठीक है। हटा दूं मैं ये, तो केस 1 खत्म हो गया। केस 2 में क्या करेंगे सर? तो देखो केस 1 में बेसिकली खुद के दो केस हैं, जब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव आपका होमवर्क है, आपको करना दिमाग में डाल लो, ठीक है, कर लो। तो भैया केस 2 क्या करेंगे? केस 2 में यही करेंगे, इसको नेगेटिव कर डालेंगे। जहां जब एक को नेगेटिव करेंगे, दोनों को नेगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को नेगेटिव करने के लिए तो होमवर्क है। एक को नेगेटिव कर डालेंगे और बाकी बिन निकाल के देखेंगे क्या सिनेरियो आ रहा है, बन रहा है, चल रहा है। ले आए हैं, जल्दी से बताइए सर। तो भैया केस नंबर 2 स्टार्ट कर रहे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए सारी चीज बता देनी, इसी वीडियो में बता देनी। तो केस 2 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 शीट है, फिर से शीट है, अपोजिट चार्जेस है, एक पे प्लस है, एक पे नेगेटिव है, और जिनकी सिग्मा चार्ज यानी सरफेस चार्ज दे रखी है सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्लियर यहां तक बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। इस बार कैसे चार्ज है? अपोजिट चार्ज है। सबसे पहले क्या करना है? शीट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देनी है तीनों पॉइंटों पे, लेफ्ट सेंटर राइट पे। तो शीट 1 की वजह से लेफ्ट में होगी इधर की तरफ, सेंटर पे होगी इधर की तरफ बाहर निकलते हुए, और राइट में भी किधर होगी? इधर की तरफ होगी, क्योंकि शीट 1 की बात कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया E1, ठीक है। अब शीट 2 की बात करेंगे। शीट 2 पे देखो, शीट 2 के लिए क्या होगी? शीट 2 के लिए इधर की साइड अंदर आ रही होगी, E2 अंदर आ रही है, इधर भी अंदर आ रही होगी, इधर भी अंदर आ रही होगी। इन तीनों पोजीशन पे राइट सेंटर लेफ्ट पे क्या आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। क्लियर हो गई बात? ये हो गई डायरेक्शन हो गई। सर मुझे एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, हालांकि हो गए ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट पे निकालेंगे। लेफ्ट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 है, E1 है, E2 है। E1 की लेफ्ट में है तो माइनस ले लिया, E2 की राइट में है तो प्लस ले लिया। कितनी है कि सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। दोनों को ऐड किया, ये आया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आया, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 है 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? बहुत छोटी सी मैथमेटिकल दिक्कतें हैं, ये तो आप सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। मान लो स्पेशल केस क्या है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल होते हैं तो कितना होता है? ये बन गया 0, यानी कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? 0। ये बदल गया। वहां क्या होता था? वहां सेंटर पे 0 होती थी, लेफ्ट में और राइट में होती थी कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जब दोनों चार्ज क्या थे? सेम। बट यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है? यहाँ पर लेफ्ट में 0 होगी, राइट में 0 होगी, सेंटर पे होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो तो लेफ्ट में कितनी आ रही है? 0 आ रही है। सेंटर पे करें, सेंटर पे देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव, इधर भी राइट, ठीक है। तो E1 पॉजिटिव, E2 पॉजिटिव, दोनों को प्लस करा, कितना है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई तो खाई नहीं तो 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर स्पेशल केस में सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हैं तो दोनों क्या हो गया? सिग्मा प्लस सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 काटते वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सेंटर पे कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? आज क्या हो गया है? वीडियो लंबी नहीं करनी है, जल्दी पढ़ाएंगे, जल्दी समझ में आएगा। राइट में करें। देखो राइट में क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक अंदर की तरफ है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सी है? प्लस वाली 1 वाली, ठीक है। तो नेगेटिव कौन सी है? सेकंड वाली। क्लियर होगी? तो E1 प्लस E2 की जगह कितना है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आई राइट पे। मान लो दोनों के इक्वल होते तो क्या होता? सिग्मा माइनस सिग्मा 0, यानी कि E राइट पे कितने? 0। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल है। एक केस मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है, हटा दूं। सर अब क्या बताएंगे? लेक्चर खत्म हो रहा है, बट उससे पहले हम एक कंक्लूजन बताएंगे। कंक्लूजन कैसा? देखो हटा दूं, ये सब हटाओ सर, हटाओ जल्दी और स्पीड से। सर इसे भी स्पीड से हटा सकते हो क्या? तुमको पाहिया। देखो तो भैया आपको 2 केस दिखाए जा रहे। कौन से केस है? केस 1 के कंक्लूजन दिखाएंगे। केस 1 काटे वो, केस 2 जल्दी दिखाओ सर। तो देखो ये केस 1 की 2 प्लेटें, पॉजिटिव। मान लो दोनों की सिग्मा, मैं केवल सिग्मा वाली बताऊंगा। और ये केस 2 की 2 प्लेटें, 2 शीटें, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिग्मा, ठीक है। क्या होता? ये इसका लेफ्ट, ये इसका सेंटर, ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, ये इसका सेंटर, ये इसका राइट, ठीक है। क्या होता था? क्या निकाला अभी तक आपने? क्या सीखा? ये देखिए सीखा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर आपने नेगेटिव पॉजिटिव लिखा नहीं? अरे क्या जा रहा है, पता नहीं तो है। इसकी बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? लेफ्ट में 0, यहाँ राइट में कितनी है? 0, यहाँ सेंटर में कितनी है? कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंक्लूजन बढ़िया लगा?
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? तो भैया वीडियो अभी भी देख रहे, लाइक ठोक रहे, चैनल सब्सक्राइब कर रहे, वीडियो खत्म कर रहे। सर ये क्या था, वीडियो पसंद आई ना, बात खत्म। वीडियो को हिट कर दिया, लाइक कर दिया। अगले लेक्चर के वेट कर रहे हैं, क्लास 12th वाले बच्चों कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमें अच्छी लगी, हमें समझ में आया, इतनी रफ्तार में भी हमें समझ में आया, और नहीं आया तो वीडियो खत्म कर दूं। बाय 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 बाय।